नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या सभी दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं आपका गाइड ओजांक और आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो है हाउ टू डील विद स्टेज फियर, यानी कि मंच पर लाखों की भीड़ में बोलने की कला। सभी चाहते हैं कि जब वो बोलें तो बहुत अट्रैक्शन क्रिएट हो, बहुत ध्यान से सब लोग सुने और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बात को बड़े ध्यान से लोगों तक पहुंचा सकें। यकीनन आप भी यही चाहते हैं। तो अब हम उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीखेंगे और ये टॉपिक मेरे बहुत दिल के करीब है। जी हाँ, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन आगे बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज की क्लास के लिए तैयार हैं? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आपका ढेर सारा प्यार मुझ तक पहुंचना चाहिए डेफिनेटली। और मैं चाहता हूं कि हम एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ आगे जुड़ें। थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में और मैं आपका गाइड ओजांक और आपसे आज उस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो बहुत से लोगों की समस्या है और वो होता है कम्युनिकेशन स्किल को कैसे मेंटेन करें। आप में से बहुत से लोग ऐसा भी होता होगा, मुझे बताइएगा, कि आप क्लास में बैठते हैं और कई बार टीचर कुछ अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको वो क्वेश्चन याद होता है, वो क्वेश्चन पता होता है और यहाँ पर आपके गले में अटका होता है और आप बस बोलना चाहते हैं, लेकिन आप टीचर के क्वेश्चन पूछने पर भी आप जवाब नहीं दे पाते हैं और मन में एक बहुत ही बड़ी ग्लानि हो जाती है कि मुझे पता था, काश मैं बोल लेता। मन में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आपको आता हुआ क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाए? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं इंटरव्यू में हमें बहुत खुलकर बात करनी होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रखनी होती है। अगर आप वहां नहीं बोल पाएंगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो आज की क्लास उन सभी के लिए है जो अपने आप को एक अच्छा वक्ता बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ बात पढ़ने और पढ़ाने की नहीं है। कई बार रिलेशनशिप में भी अगर हम सही तरीके से बातचीत कर पाते हैं, सही तरीके से अपनी बात रख पाते हैं, तो हम अपने साथ के व्यक्ति को अपनी बातों से प्रभावित कर पाते हैं और सही कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जैसा एक बार मैंने पहले भी कहा था, कई बार ये देखा गया है कि जो रिश्ते टूटते हैं या रिश्तों में जो दरार आती है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है बैड कम्युनिकेशन, यानी पुअर कम्युनिकेशन। कई बार हम जो कहना चाहते हैं उसके उलट सामने वाला हमारे मैसेज को दूसरी तरह से समझ लेता है, वो भाव भंगिमाओं को नहीं समझ पाता। तो कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और ये देश, आप कह सकते हैं कि जीवन के हर हिस्से में बहुत सही से काम आती है। आप दूसरों से क्या चाहते हैं, आप दूसरों को क्या देना चाहते हैं, ये सब कुछ कम्युनिकेशन से ही संभव हो पाता है। तो आज की क्लास एक ज़बरदस्त क्लास है जो न सिर्फ आपके एकेडमिक्स, साथ ही साथ आपके रिश्तों और आपके जो सामाजिक व्यवहार है उन सभी के साथ ये जुड़ता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कह पाते हैं, लोग उनसे बड़े प्रभावित होते हैं उनके बात करने की कला से, वो अपनी बात को बड़े अंदाज के साथ कह पाते हैं। वहीं आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं, सही, बहुत अच्छे काइंड हार्टेड भी होते हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को बहुत हर्ट कर देती है, बहुत नुकसान पहुंचा देती है और उससे उनकी छवि यानी उनकी इमेज को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? अगर रखते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डील करने जा रहा हूँ। स्टेप्स आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से हम स्टेज फोबिया का शिकार हो जाते हैं, कैसे इससे बाहर निकलना, और जो तरीके मैं बताऊंगा अगर उसको प्रैक्टिस आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। शुरुआत करता हूँ और मैं अपनी कहानी से ही इस चीज़ को आगे लेकर चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मंच पर लाखों की भीड़ में बोलने की कला यानी हाउ टू डील विद स्टेज फियर। तो हाउ टू डील विद स्टेज फियर यानी कि हम मंच पर जब हमें फियर होता है तो हम उससे कैसे डील कर सकें। ये टॉपिक मेरे दिल के बड़ा करीब है। आज जब मुझे आप सुनते हैं तो मैं घंटों धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। ये टॉपिक वाकई में मेरे जीवन का एक वास्तविक टॉपिक है। ये कोई फंडामेंटल नहीं है कि कुछ भी आपको बता दिया। इस चीज़ को मैंने डील किया है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, इस चेहरे को मैंने रियल लाइफ में फेस किया है। बात उन दिनों की जब मैं अपना पहला पेपर प्रेजेंटेशन देने गया था स्टूडेंट लाइफ में, और वहाँ पर कई कॉलेज के बच्चे आए थे, तो इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ करता था।
और मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, तो मैंने बड़ी मेहनत करके अपने सारे प्रेजेंटेशन को तैयार किया था। साइंस के ऊपर, एक इंजीनियरिंग के ऊपर एक जो है प्रेजेंटेशन था। मेरा पहला जो है वो स्टेज, हम जिस एनवायरमेंट से आए थे वहाँ पर हम इस तरह से कभी खुला हुआ हमारा माहौल नहीं था, राइट। तो हम ज़्यादा कभी लोगों के सामने बोलते नहीं थे, परिवार में भी बड़ा डिसिप्लिन हुआ करता था, तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलना अलाउ नहीं था। हमें कुछ ऐसा कैरिकुलर एक्टिविटी हमारे कॉलेज या स्कूल में ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी निकल कर आ सके। बड़ी सिंपल स्कूलिंग हुई है, बड़ी शांत जो है शांत माहौल में और बड़े अनुशासन के माहौल में हुआ है। तो ऐसा कुछ रहा नहीं था। तो एक तरह से बहुत लंबे समय तक अगर मैं बात करूं तो 12th तक मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था, अंतर्मुखी लड़का हुआ करता था, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, अपने काम से काम रखना, बिल्कुल आज की मेरी इमेज से बिल्कुल उल्टा। तो जब हम गए कॉलेज में तो वहाँ पेपर प्रेजेंटेशन देना था, हम भी गए, मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया। और जब बात आई प्रेजेंटेशन देने की तो वहाँ दो लोगों का ग्रुप था, मतलब मैं और मेरा दोस्त। पेपर प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया था, वो बोलने में थोड़ा अच्छा था तो उसने अपनी बात कहनी शुरू की। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया, वहाँ सामने से जो जज बैठे, ज्यूरीज बैठे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। और लिटरली कहिए कि मैंने उस प्रेजेंटेशन को पूरा तैयार किया था, लेकिन सेम ऐसे मेरी हालत थी, हाथ में माइक था और मैं कांप रहा था बुरी तरीके से। और वो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो मेरे ऐसे गले में फंसा हुआ था, मुझे पता है इसका जवाब क्या है, बट मैं वहां बात ही नहीं कर पा रहा था। मैं थर 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 कांप रहा था और ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और इसमें मैं समा जाऊं, इतना मुझे डर लग रहा था, इतने मेरे पैर कांप रहे थे कि वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका जवाब मुझे पता है, मैं आसानी से उसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन लिटरली मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई, मैं बोल नहीं पाया। मैं आज भी उस डर को महसूस करता हूं, उस डर को देखता हूं, मैं अपना फेस याद करता हूं कि कैसे मैं कांप रहा था और लोगों की आंखें कैसे मुझे एक हास्यास्पद नजर से, एक हंसी वाली नजर से मुझे देख रही थी। और लिटरली उसके बाद मैं बहुत टूट गया था और एक आंखों में आंसू आ गए थे, बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय, ऐसा लग रहा था कि मैंने कसम खा ली कि मैं कभी अब बोलूंगा ही नहीं, मैं कभी स्टेज पे जाऊंगा ही नहीं। मैं पढ़ने में ठीक हूं, मैं लिख अच्छा लेता हूं, मैं अपना ये काम करूंगा। लेकिन फिर मेरे एक टीचर ने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे बताया कि नहीं देखो, इससे आगे निकलना, कोशिश करो। और फिर मैंने लगातार कोशिश किया और लगातार कोशिश करते करते फिर एक और हार, फिर एक और हार, और धीरे धीरे आज जब आप मुझे देखते हैं तो मैं नॉन स्टॉप कई शब्दों, बहुत ही विहंगम विषयों के साथ, इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे से तीसरे, मैं बहुत अथॉरिटी के साथ इंटर कर जाता हूं। तो आखिर उस इंट्रोवर्ट लड़के की जर्नी आज एक एक्सट्रोवर्ट, नॉन स्टॉप बोलने वाले और सभी विषयों पर पूरी कमांड, भाषा की शुद्धता के साथ, विचारों की शुद्धता के साथ बोलने वाले, एनर्जी लेवल के साथ बोलने वाले व्यक्ति की कहानी क्या थी, डेफिनेटली आप जानना चाहते हैं। अगर हाँ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने खुद को कैसे बदला। और निश्चित रूप से जो आज की ये कहानी है, ये मेरी अपनी कहानी है, मैंने कैसे चीजों को बदला वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप भी इसी तरह धारा प्रवाह बोल सकें, लोग आपको सुन सकें, आपको फॉलो कर सकें, और सबसे बड़ी बात है आप अपने विचारों को सही रूप से संप्रेषित यानी कम्युनिकेट कर सके। ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो इंसान को इंसान बनाए रखने में बहुत मददगार होती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, मैंने खुद को कैसे बदला और मेरे साथ क्या हुआ था, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो स्टेज फियर है दोस्तों, ये हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होता है। मैं तो स्टेज तक पहुंचा, मेरे बहुत से साथी थे, बोले अरे हमसे नहीं होगा पेपर प्रेजेंटेशन, हम ना जा रहे, हम ना जा रहे। तो आप, कई लोग तो डर के मारे जाते